फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपके साथ एक खास समस्या पे चर्चा करूंगा। 23 जून विश्व विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधवा हम सभी जानते हैं, किसी पत्नी के पति, जीवन साथी का निधन, बीमारी से, आकस्मिक, दुर्घटनावश किसी भी कारण से निधन हो जाता है। पति का तो निधन होता है, लेकिन उसी दिन से उस महिला का भी निधन हो जाता है। वो गुमनाम हो जाती है और जितनी भी भेदभाव, प्रतिबंध एक विधवा पे लगाए जाते हैं हमारे समाज में, उतना किसी और महिला पे नहीं। पति के निधन से वास्तव में उसका जीवन साथी चला जाता है, जिस पे वो निर्भर है, जिस पे वो आश्रित है, जिससे अपना सुख दुख कहती है, जिसका उसके सपोर्ट मिलता था, वो तो जाता ही जाता है। लेकिन परिवार समाज का जो एक दबाव बनता है, परिवार समाज के द्वारा उसको जिस हे दृष्टि से देखा जाता है, उससे उसके जीवन में निराशा ही निराशा आ जाती है। ये 21वीं सदी का सत्य है, एक कटु सत्य है कि 21वीं सदी में भी जब हम इतने आगे निकल गए हैं, जब हमारा समाज इतना विकसित हो गया है, सब हो गया है, तब भी समाज में विधवाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता जिसकी वे असली हकदार है। आज समाज की जिम्मेदारी है कि विधवा विडो को भी समाज के बाकी लोगों की तरह ही दर्जा मिले। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। वास्तव में इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन की लूम्बा फाउंडेशन से। ब्रिटेन की एक लूम्बा फाउंडेशन है जो पूरे विश्व की विधवा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर विगत 7 सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक अभियान चला रही है, उससे मांग कर रही है। ये भारत का मसला नहीं है, पूरे विश्व का मसला है कि विधवा को उसके जीवन साथी के निधन के बाद जो गैप आता है, उस गैप को किसी ना किसी प्रकार से भरने का प्रयास करा जाए, उसको सम्मान मिले। गैप में ये नहीं कि उसकी शादी करा दी जाए, गैप से मतलब ये है उस महिला को सम्मानित किया जाए, उसको महिला को सम्मान मिले, उसको बराबरी का हक मिले, दर्जा मिले। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, गरीबी, बहिष्कार, बेकार, बेचारी, बीमार, स्वास्थ्य जैसी तो समस्याएं महिला झेल लेती है, लेकिन कानून और सामाजिक भेदभाव भी उसे सहना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है। आज पूरे विश्व में 15 करोड़ विधवाएं गरीबी में विधवा होने के कारण गरीबी में रहने को मजबूर है। पूरे विश्व में भारत ही नहीं, विधवाओं की समस्या विश्व की समस्या है। 15 मिलियन विधवाएं जो हैं विश्व में गरीबी में रहने को मजबूर हैं। उसमें भी 8 मिलियन तो शारीरिक शोषण का सामना कर रही हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आंकड़े देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा विधवाएं भारत में हैं, जो मदद की बराबरी की हकदार है। मथुरा एक धार्मिक नगरी है। मथुरा के आसपास गोकुल, वृंदावन सब महत्वपूर्ण है। वृंदावन तो बहुत ही, मथुरा वृंदावन में ही भगवान कृष्ण खिले, लेकिन आज वो मथुरा वृंदावन की गलियां जो हैं विधवाओं से की समस्याओं को झेल रही हैं। 15,000 से अधिक विधवाएं एक छोटे से नगर भी क्या कहा जाए, कस्बा है वृंदावन। मंदिरों का शहर है, चारों तरफ मंदिर हैं, मठ हैं। वहाँ सड़कों पे 15,000 विधवाएं घूम रही हैं। आप कभी भी अगर मथुरा वृंदावन जाएंगे, आपको सफ़ेद साड़ी में विधवाएं मिलेंगी जो मंदिर की साफ सफाई करती हैं। मंदिर की साफ सफाई करने पे उनको प्रतिदिन 1 रुपये मिलता है, और मेहनताने के रूप में 1 रुपये, और सुबह शाम का खाना। और कुछ जगह तो मठों में इनको बाहर ऐसे ही तो उन्हें मिलता है साल में 1 या 2 बार, जनरली 1 ही बार होता है, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, साड़ी ब्लाउज मिलते हैं। ये स्थिति है विधवाओं की। ये वो विधवाएं हैं जिनको अधिकतर इसमें बंगाल से आएंगे। अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं हैं
घर वालों ने वहाँ लाके छोड़ गए कि आप यहाँ भजन पूजन भगवान की सेवा में अपना जीवन करिए। घर से जिन्होंने निकाल दिया, भगवान उनसे कैसे खुश होगा। इस बार की थीम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखी है, 23 जून जो विधवा दिवस हुआ था उस पर अदृश्य महिलाएं अदृश्य समस्याएं, इनविजिबल वीमेन इनविजिबल प्रॉब्लम। विधवाओं की समस्याएं बहुत बुरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देखें हम, जो युद्ध होते हैं जैसे इराक है, ईरान है और खाड़ी के देशों में जो लगातार युद्ध चलते रहते हैं, जैसे भी इजराइल और अरब कंट्रीज़ का चल रहा था, ये सारे युद्ध में अफगानिस्तान की भी स्थिति वही है, पाकिस्तान की स्थिति वही है। तो यहाँ जो होते हैं युद्ध के बाद जो महिलाएं विधवा होती हैं, सैनिक मारे जाते हैं, जनता मारी जाती है, जो महिलाएं विधवा होती हैं वो बहुत बुरी स्थिति में होती हैं, शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं, गरीबी का शिकार होती हैं, सामाजिक भेदभाव का शिकार होती हैं। आप सोचिए, उनको सौंदर्य तो उनके जीवन से गायब हो जाता है, सज संवर नहीं सकती हैं, अच्छा खाना नहीं खा सकती हैं, अच्छा पहन नहीं सकती हैं, सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी नहीं होती। घर के कार्यक्रम में उनको एक अलग कमरे में बैठाला जाता है। कुछ घरों में तो बदल गया है कि वहाँ पे ये भेदभाव नहीं है, लेकिन अभी भी अधिकांश घरों में जितने भी सामाजिक आयोजन होते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक विधि विधान रीति रिवाज होते हैं, शादी विवाह या अच्छे कार्यक्रम में विधवा को नेपथ्य में रखा जाता है। सफ़ेद साड़ी जो है, सफ़ेद कलर सूचक ही है कि ये उसको आइडेंटिफाई कर दिया है कि महिला विधवा है। तो ये इनकी समस्याओं के लिए ब्रिटेन की लूम्बा फाउंडेशन सतत प्रयास कर रही, भारत में भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसलिए 2011 में 23 जून 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया। कोविड-19 में तो इनकी हालत और भी चिंताजनक हुई है। तो यूएनओ भी लगातार लगा हुआ है कि विधवा को सम्मान दिलाया जाए। तो आज ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विधवाओं को हम भी समानता का हक दिलाएं, उनको समान रूप से जीने में मदद करें।